जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज यहाँ पे कुछ इस तरह से एक्सरसाइजेस बताऊँगी उन लेडीज़ के लिए जो घर पे कहती हैं कि हम लोगों को टाइम नहीं मिलता, हमारा वेट बढ़ता जा रहा है या हम लोग थके हुए रहते हैं, हमें इस तरह से सर में दर्द है, बॉडी में कहीं पेन है। तो ये सब स्ट्रेचेज़, ये सब एक्सरसाइजेज जो हैं वो एक मुकम्मल वर्कआउट है जिसको आप बहुत आसानी से घर में कर सकते हैं। इसको रिकॉर्ड कीजिए, इसको बार बार देखिए और आपको पता चलेगा ये पोस्चर किस तरह से बनने हैं और क्या है। ये एक मुकम्मल हेड टू टो यानी सर से पाँव तक का एक मुकम्मल वर्कआउट है जो आपको वेट लॉस में, एंटी एजिंग में और आपकी बॉडी को मेंटेन रखने में बहुत हेल्प करता है। मैं सबसे पहले कुछ पोस्चर्स करती हूँ, उसमें 12 पोस्चर्स आते हैं जो कि मुकम्मल एक बॉडी का मैं समझती हूँ वर्कआउट है और मदर ऑफ़ ऑल योगा पोजेज़, यानी कि आप ये समझिए ये माँ है। आप अगर इनको कर लेते हैं तो आप एक अच्छे तरीके से मुकम्मल वर्कआउट की तरफ जाएंगे। इसको मैं स्लो में करती हूँ ताकि आप इसको समझ लें। नीज़ को बेंड कीजिए हल्का सा। आप इसको 2 दफ़ा कर लेंगे तो ये एज ए वार्म अप है। अगर आप 3 टाइम से आप इसको ज़्यादा तरफ ले जाएंगे तो ये वेट लॉस की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। अगर आप इसको मैक्सिमम 12 टाइम्स कर लेते हैं, ये मैंने एक मुकम्मल सेट एक दफ़ा किया है, अगर आप इसको 12 टाइम्स कर लेते हैं, आप ये समझें कि आपको किसी वर्कआउट की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि दिनों, हफ्तों और महीनों में आपका वेट, पेट, हर चीज़ जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। इस तरह से पोस्चर बनाएं, इसको हम तिकोना भी कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ पोस्चर्स हैं जो स्ट्रेचिंग के हैं और आपको वेट बहुत आसानी से आपका पेट, बैक और साइड टायर्स जो हैं वो कम होते हैं। ये इस पाँव को साइड पे ले जाएं और बहुत आराम से आप इसको स्ट्रेच कीजिए। फेस को इस तरफ जितना मैक्सिमम आप ले जा सकें आप ले जाइए। यहाँ पे आपने काउंटिंग करनी है 10 की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 20 और 30 तक ले जा सकते हैं। बॉडी को इस तरफ बेंड कीजिए। इसमें आप उतनी ही काउंटिंग करेंगे जितनी आप साइड पे थी। दस तक मैंने गिना है। दस तक काउंटिंग की है मैंने। अब इसी में आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे। ये आपको ना सिर्फ जवान रखने में, आपका बैक फैट अगर आप स्टार्ट करते हैं 10 की काउंटिंग से तो आप ये याद रखें कि हर काउंटिंग आपने, हर पोस्चर जो है वो 10 की काउंटिंग से करेंगी और अगर आपने 15 या 20 काउंट किया है तो आप हर पोस्चर में 20 ही काउंट करेंगी। अब इसमें फॉरवर्ड बेंड मैंने करना है, टमी इन और एक्सेल, सांस निकालते हुए आप जाएंगी। और सांस लेते हुए आप वापस आ जाएंगे। हाथों को यूं रखें और जितना आप मैक्सिमम बेंड कर सकें।
इसको आप वाइड लेग्स के साथ भी कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम नीचे जा सकें, लेकिन आपके घुटने आपके पाँव से आगे नहीं आने चाहिए। आपके हिप्स जो हैं वो बैक पे जाने चाहिए, जिस तरह से आप चेयर पे बैठते हैं। अगर आप घुटनों को आगे लाएंगे तो कुछ अरसे के बाद आपके घुटने पेन करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक स्क्वाट करके दिखाऊंगी, जो कि आपको बैक फैट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। लेग्स को बहुत अच्छे तरीके से आप मूव कर सकते हैं टोन रखने के लिए, और आपके थाइज फॉर्म रहती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये कि आप जवान रहेंगे। आपके इनर ब्यूटी के लिए ये पोस्चर बहुत ज़बरदस्त है। आप जैसे ही आप इस तरफ आते हैं आपने इसको, लेकिन ये घुटना आगे की साइड पे आपने नहीं लेके जाना। अब मैं आपको कुछ बैठने वाली एक्सरसाइज बताती हूँ। अगर आप इतना आगे नहीं जा सकते, आप यहाँ पे कुशन रख लीजिए और बहुत आराम से जितना जा सके। ये बैक फैट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब हम इसको इस तरह से बेंड कर लेंगे, इस लेग को और साइड पे जितना जा सकें। अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है। इस लेग को हम बेंड कर लेंगे। ट्विस्ट किया, जितना आप ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ तक आप नहीं जा सकते और आपने कोशिश करनी है। आप जितना जा सकते हैं, आप जहाँ तक हैं इट्स ओके, लेकिन आपने यहाँ पे स्ट्रेचिंग आपकी होगी बहुत अच्छी, और आप इसको जितना आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे अपने आप को फ्लेक्सिबल करते जाएं। और इसमें एक पोस्चर, आप इसको बहुत आराम से यूँ रखें, अपने इसके ऊपर आ जाएं। चिकन अंदाज भी कहते हैं। इस तरह से लेग रखिए, अपनी बॉडी को आगे ले आइए, इसको बहुत आराम से पीछे फोल्ड कीजिए, पीछे हाथों को बांध लीजिए। ये साइड टाइट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है, आपके आर्म्स को टोन रखता है। इसके अलावा मैं आपको एक डॉग पोस्चर बताऊंगी। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपने लेग्स को किस तरह से रखना है। फेस जितना अंदर जा सके अपने लेग्स को स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए। ये पोस्चर जो है वो डॉग और कुछ बेहतर नहीं,
आप अपनी पोजीशन को सही रखें और पीछे वाली साइड पे आपने इसको साइड पे भी ले जा सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकें तो आप यहीं पे आप इसको बेंड कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे साइड पे भी ले जा सकते हैं। अगर आपका डॉग इस तरह से आप बैलेंस ना रख सकें तो आप यहाँ पे इस पोजीशन में आए, पाँव को जमाएं और बहुत आराम से सेंटर से अपनी बॉडी को उठा लें। कि आपके बैक फैट के लिए और लेग्स को फर्म रखने के लिए, थाइस को, आर्म्स को बहुत ज़बरदस्त पोस्चर है। इस पोजीशन में रहें। स्पाइन को आपने मूव रखना है। अगर हम अपने स्पाइन को फ्लेक्सिबल रखते हैं, हम यकीन जाने कि हम सालों जो है अपने आप को यंग रख सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं। नीचे जाते हुए सांस निकालना है और फिर यहाँ पे कुछ देर स्टे कीजिए। मैक्सिमम आप अपने हाथ को आगे और लेग को पीछे ले जा सकते हैं। ये ना सिर्फ आपको वेट कम करता है बल्कि आपको जवानी की तरफ वापस लेके आने में बहुत मददगार है। कुछ देर इसमें बैठिए। ये डायमंड पोज है। लेग्स को पीछे से मिला लीजिए, हाथों को चेस्ट के पास रखें। ये पोस्चर बहुत ज़बरदस्त है बैक फैट आपका रिमूव होने में। इसके अलावा एक पोस्चर है जो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप दिन में जो स्टैंडिंग जितनी पोजीशंस मैं बताई हैं उसके तहत अगर दिन में ये एक दफ़ा आप कर लेते हैं तो आपका ओवरऑल बॉडी का जो फैट है वो ख़त्म होने लगता है। यहाँ आप जितनी देर रुकना चाहें आप स्टे कर सकते हैं। अगर आप थक जाएं आप घुटनों को नीचे लगाएं, अपनी पोजीशन वापस सही कीजिए। अगर आप इसमें आपको मुश्किल पेश आती है आप अपने एल्बोज़ को नीचे कर लीजिए और अपनी बॉडी को इसी तरह से स्ट्रेट रखिए। सांस को हमेशा याद रखें, लेते रहें। सांस किसी भी पोजीशन में आपने रोकनी नहीं है। अगर आप सांस को लेते रहेंगे तो आपको इसके जो भी एक वर्कआउट करते हैं, जो एक्सरसाइजेस करते हैं उसका आप अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत आराम से आप यहाँ पे अपनी लेग्स को 90 डिग्री पे ले जाएं। ये अगर आप यहाँ ज़्यादा देर नहीं रख सकते आप अपनी दीवार के साथ लेग्स को रखें। आप दोपहर में नैप लेते हैं तो आप इसको उसके बाद खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इसको आप दीवार के साथ रखें। ये आपको बहुत अच्छा यंग रखने में, आपका पेट का फैट ख़त्म होने में ये बहुत लाइट सा है और देखने में लाइट लगता है लेकिन इसके बहुत फ़ायदे हैं।
उसके बाद आप इसको पेट के साथ प्रेस कीजिए जितना हो सकता है। ये लेग्स की पेन में, लेग्स को फर्म करने में। इसी में आप, ये एक बहुत सादा सा पोस्चर है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है। अब मैं आपको एक पोस्चर और बताती हूँ जो कि बहुत ज़बरदस्त है। आप इस तरह से इजी पोजीशन में बैठें। ये दो तरह से बनाया जाता है, हम पिजन पोज भी करते हैं। इस तरह से लेग को सीधा रखें और अपने बॉडी को टर्न लीजिए, दोनों मुट्ठियाँ बनाइए और उसके ऊपर, ये उन लोगों के लिए जो स्टार्ट में कुछ नहीं बनाना समझते कि ये हमसे बन सकेगा, आप इसको इस तरह से कीजिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इस लेग को यहाँ पे रख सकते हैं। ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी और ये बहुत मज़े की स्ट्रेचिंग है। और इस तरह से आप हाथों को आगे ले जा सकते हैं। ये लेग्स की बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेचिंग होगी। इसमें ना सिर्फ आपका ये टोन करेगी, आपकी शेप बनाने में बहुत खूबसूरत आपकी लेग्स की शेप बनती है। ये एंटी एजिंग भी है और स्लीप डिसऑर्डर, जिनको सोने में प्रॉब्लम है, गहरी नींद नहीं आती, वो भी ये कर सकते हैं। इसी तरह से आपने 1 बाय लेग्स के ऊपर करना है। कुछ देर वज्रासन में बैठिए।
अपने आप को ऊपर खींचिए इसी तरह से कि आपको कोई यहाँ से बांध के रस्सी से ऊपर वाली तरफ खींचे। आपने अपने आप को इतना ज़्यादा ऊपर की तरफ आप लास्ट में बैठे हुए इस पोजीशन को भी कर सकते हैं। ये आपके ना सिर्फ आर्म्स को और आपके एब्स के लिए बहुत ज़बरदस्त पोस्चर है। ये सब आपका यहाँ से आर्म्स और एब्स के लिए बहुत अच्छा लाइट और हेल्प करता है आपको। अब इन सब में से जितने आप कर सकें पोस्चर्स, कम आधे, या स्टार्ट में जो मैंने सन सैल्यूट करवाया या स्टैंडिंग में कुछ, लेकिन आप यकीन जानें कि इनमें से आप 10 मिनट या 5 मिनट का भी अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वेट कम करने में और आपको तंदुरुस्त रखने में।